राइट। ओके, सो अभी हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा जो सबसे मेन कंस्ट्रेंट जो थे ना वो हमने कर लिए थे, क्योंकि जनरली कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि लिंक कैसे करना है। तो मॉडलिंग, आई मीन मोशन, रोटेशन एंड स्केल, ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना कंस्ट्रेंट का काम है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ मिलती है ना वो एक हेल्प आउट है, यानी वो छोटा सा आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब आप उसका बहुत रेयर जगहों पे काम आता है, वैसा वाला हिसाब है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन बना रहा हूँ। आपको दो तरीके के कंस्ट्रेंट्स बताऊंगा जिसका यूज़, हाँ देखो, इसको ये लगा लिया, एक यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ, कर्व सर्कल, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब ये ऑलरेडी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास F4 दबाते हैं, हमारे पास एक सरफेस आ गई है। ठीक है, और एक हमारे पास पाथ है। पाथ है, ये सर्कल नहीं, पाथ कहलाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में जाएंगे, कंस्ट्रेंट में जाएंगे। हमने लुक एट देखा था, नहीं देखा था, चलो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने टैंक बनाया है तो टैंक में इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको तो समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक एम बना रहा हूँ। ठीक है, और एक स्फेयर ले लेता हूँ, जैसे सिलेंडर ले लेता हूँ। ठीक, एक सिलेंडर ले लेता हूँ और इसको मैं समझ लो। ठीक है। हम्म। वो फ्री है, वो भी है, हाँ। हाँ, क्या, कहीं से भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है, कोई ऐसा वो नहीं है उसका वो। ठीक है ना, कोई, हाँ तो 2-2:30 बजे तो आपको देना है ना। ठीक है ना, आप उससे ही पढ़ा दो, उससे। पीडी, मेरी पीडी की क्लास जो है वो इवनिंग में होगी। तो बोलना फिर कल आप ले, कल आपकी क्लास है, आपको मैं जो मैं अपने से एडिशनल आपको मैनेज करके दे रहा हूँ वो आज दे देता हूँ। आज उसका नहीं है क्लास, अगर उसका नहीं है तो फिर क्यों ऐड कराओगे ना। तो वो आपके प्रॉमिस को वैल्यू करे ना, आप क्यों कर रहे हो। आप तो बता दो कि भाई मैं तो ओपन कर रहा हूँ इतने समय पे, अगर वो स्टूडेंट नहीं आता है उस समय पे तो फिर उसकी कल क्लास लेना, क्योंकि कल उसकी क्लास है ऑफिशियली। आज के लिए कोई आप बाध्य नहीं हो कि आपको लेना ही है, तो आप उससे पूछ लो, अगर शी इज़ देयर तो देन गिव इट टू हर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये समझ लो टैंक का जो बैरल होता है ना वो है। ठीक है, और उसका जो लोकेटर है वो आखिरी में लगा हुआ है। अब दो तीन टाइप के रिग हैं, ये स्पेशल रिग्स में आते हैं। कंस्ट्रेंट में नॉर्मली काम क्या होता है, वो तीन वैल्यूज़ को कंट्रोल करना। अब इसके बाद यहाँ पे इन पे क्या काम आएगा, तो इनको देखते हैं। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन, कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे देखो दो तीन अलग अलग हैं, एक है अटैचमेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, लगा के देखेंगे, इसको मैं उल्टा करके इधर से एक को सेलेक्ट करता हूँ, कंस्ट्रेंट, अटैचमेंट कंस्ट्रेंट, एंड आई जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। तो ये क्या किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप देखो आप कोई भी चीज़ चला नहीं पा रहे हो और वो आपकी सरफेस पे ज़रूर फिक्स हो गया है। ठीक है, और कौन सी सरफेस पे फिक्स होता है, ओरिजिन पे, जो पहला डब्बा होता है ना जो भी, उस पे वो ओरिजिन पे जाके चिपक जाता है। अब इसका यूज़ क्या रहेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कीएबल है। जैसे मैं इसको 40 पे ले जाता हूँ, 40 नहीं, इसको 15 पे ले जाता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, ये इस जगह पे है। ठीक है, और अब मैं 40 पे आ गया हूँ, और इधर पे ना, आई शू वांट टू एनिमेट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यस, सो क्या हुआ, अब ये लग गया। नाउ यू कैन सी इट इज एनिमेटिंग। प्रोबेबली 30 पे आके आई विल बी पुटिंग इट राइट ओवर हियर, और ये ना जाएगा नहीं कहीं और, ये केवल ऐसे घूम सकता है लेकिन स्किन छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने। नाउ व्हाट हैपेंड, इट
इट विल बी समवॉट लाइक दैट। इसको मैं एक इन्फिनिटी साइन पे ठीक है, ये यहाँ पे वापस आ गया, करेक्ट। अब आप इसको नल पे जाओ और प्ले करो, 1 2 3, और वो उसी जगह पे। अब ये कहाँ यूज़ आएगा, तो ये टाइप का कंस्ट्रेंट यूज़ आता है बूंद वगैरह बनाने पर। जब आप सरफेस के ऊपर में कोई पानी की बूंद या कुछ ऐसा चाह रहे हो और उसको मूव कराना चाह रहे हो केवल सरफेस के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट। प्रोबेबली आपने मोशन ग्राफिक देखा होगा कि एक स्फेयर ग्लास बना हुआ है, उसके ऊपर में गोले छोटे छोटे स्फेयर्स घूम रहे हैं, या चिप सिम्बियोट में भी बोल सकते हैं अगर आप इसको। हाँ, अगर आप इसके ऊपर में कोई चीज़ मूव कराना चाहते हो, यानी कोई भी सरफेस ज्योमेट्री के सरफेस के ऊपर, नॉर्मल्स के ऊपर आप मूव कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अटैचमेंट कंस्ट्रेंट लगता है। अब जो चीज़ अटैचमेंट पॉलीगॉन या पॉली सरफेस के साथ काम करती है, वही आपका ये जो कंस्ट्रेंट होता है सरफेस कंस्ट्रेंट, ये सरफेस के ऊपर काम करता है। सरफेस क्या होती है, तो हम लोग क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे सरफेस ढूंढेंगे। तो यहाँ दिख रहा है क्या कहीं, क्रिएट एक्सटेंडेड कंपाउंड नर्व सरफेसेस, दैट मीन्स इट्स अ सरफेस। और सीवी कर्व बनाना हुआ, पॉइंट कर्व बनाना हुआ, देयर इज मोर ऑप्शंस इन हियर, लेट मी जस्ट सी। वही चीज़ है, नर्व्स कर्व में भी वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये सरफेस और ये सरफेस में अंतर है। ये पॉलीगोनल सरफेस नहीं है, ये नर्व सरफेस है। तो अगर आप नर्व सरफेस के साथ काम करना चाहते हो, नर्व सरफेस के साथ, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स उठा लेते हैं। अब नर्व सरफेस में पॉली अगर बात की जाए तो पॉलीगॉन बहुत ज़्यादा होंगे, हालांकि वो काउंट नहीं होते पॉलीगॉन उतने, क्योंकि ये एक नर्व सरफेस है। नर्व सरफेस लाइट होती है और वैसे काउंट नहीं होती। तो हमने इसको यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ पे नर्व सरफेस है। तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और कंस्ट्रेंट में जाके सरफेस कंस्ट्रेंट करेंगे एंड टेल इट अबाउट द सरफेस। वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। काम वही होगा जो उस समय भी हो रहा था, राइट। यू पोजीशन है ना। अब आप यहाँ से इसको नहीं बढ़ा सकते, तो आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे और ये कीएबल नहीं है। ठीक है, तो ये केवल पोजीशन पे डालेगा उस ऑब्जेक्ट के। तो एनिमेट करना है तो अटैचमेंट यूज़ कर लो। अटैचमेंट भी इस पे यूज़ कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, किसी भी ज्योमेट्री के सरफेस पे डालने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये केवल उसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अटैच, हाँ ये वाला, ये भी वैसे ही रहेगा। ये देखो, ये नहीं, वैसा नहीं आता है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ध्यान दिया करो। आप लोगों के कम फ़ोन जो है वो पता नहीं इतने चीखते क्यों हैं, राइट। सो अगर वो बना रहे हो ना, व्हील, व्हील होता है ना जो झूले वाला व्हील जो होता है, व्हील कार्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें आप बैठते हो और वो ऐसा ऐसा हवा में मतलब गोल घूमता है चक्के जैसा, वैसे टाइप का जो मोशन होता है ना, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये स्पेशल टाइप की रिगिंग्स होती हैं, उन्हीं के लिए यूज़ होता है। ठीक, नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, कंस्ट्रेंट में जाएंगे, और पाथ कंस्ट्रेंट था, पाथ कंस्ट्रेंट सिंपली पाथ के लिए होता है। तो अब ये क्या है, ये ऑलरेडी एनिमेटेड होता है, जितना टाइमलाइन होगी उतना एनिमेट होगा। ठीक, तो आप जो भी पाथ बनाओगे उसमें पाथ कंस्ट्रेंट मार दोगे तो अब वो उसी पाथ में होगा। यहाँ पे एनिमेशन प्ले कर दो,
पूरा एक चक्कर का आएगा, है ना, बिल्कुल सीमलेस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम लोग टैंक की रिग की बात कर रहे थे, तो उसका बैरल जो रिंग है वो आप करोगे लुक एट कंस्ट्रेंट से। बाकी सारे तो हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। लुक एट कंस्ट्रेंट से लगा के इसको फिक्स करते हैं, मेंटेन कीप ऑफसेट, राइट। और अब आप इसके बाद इसको कहीं पर भी ले जाओगे तो वो उस जगह को देखेगा। तो ये कंट्रोलर जो है ये जनरली बैरल के लिए यूज़ किया जाता है, बट बैरल नहीं है तो ऐसे कोई भी चीज़ जो किसी आँखें होती हैं, कैरेक्टर की आइज़ होती है, उसमें लगता है ना, एम कंस्ट्रेंट जैसा काम करता है, यानी ये अपने टारगेट को ही फेस करता रहेगा, जो भी कंट्रोलर होगा ना उसी को फेस करता रहेगा, तो ये उस काम आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जिसमें से पोजीशन, रोटेशन और स्केल जो होते हैं, स्केल हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन पोजीशन, रोटेशन और लिंक मान के चलो आपका वो कंस्ट्रेंट होता है जो कि कोई एक स्पेशल यूटिलिटी नहीं देता, ये ओवरऑल सब चीज़ों के लिए होता है। मतलब पोजीशन जो है वो एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन पे होगा। लुक एट जो है वो एम के लिए रहेगा। सरफेस जो है और अटैचमेंट जो है वो सरफेस और अटैचमेंट के लिए, यानी पॉलीगोनल सरफेस या सरफेस नव सरफेस में काम करना है उसके लिए। और या फिर हमारा जो पाथ कंस्ट्रेंट है कर्व के अंदर। आई थिंक इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, तो कंस्ट्रेंट में इसके अलावा आपको कुछ और लगेगा भी नहीं, ये जनरली मैकेनिकल रिग में यूज़ होते हैं कंस्ट्रेंट, ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी बाकी और नहीं। हम्म, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग, एक और आपको देता हूँ कंस्ट्रेंट जो कि है रिएक्शन मैनेजर। फिर उसके बाद हम लोग वायर पैरामीटर्स में जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे रिएक्शन मैनेजर। और ये एक्चुअली में आप कोई जस्ट गिव मी वन सेकंड। जब तक सेट ड्रिवन की समझाओ, दोनों के दोनों नीतीश और रोशन, वो वैसे ही रहने सेट ड्रिवन की क्या होता है, और यार रिएक्शन मैनेजर से ही समझाते हैं। ये लोग अभी तक नहीं समझा पाए थे, तुरंत तुरंत नहीं निकला। अच्छा, और रोशन पूछ रहा था। बस यही होता रहे, फटाफट निकलना चाहिए। सबकॉन्शियस कल पढ़े थे ना, सबकॉन्शियस माइंड होना चाहिए कि ये सारी जानकारी सबकॉन्शियस में डाल लो कि क्या होता, तो फट से निकलेगे। हाँ हाँ, ये ना ये होता है। मैक्स में रिएक्शन मैनेजर और माया का सेट ड्रिवन की, माया का सेट ड्रिवन की और मैक्स का रिएक्शन मैनेजर, दोनों एक ही होता है। कंसेप्ट दोनों का एक ही होता है, वर्क और फंक्शन यूटिलिटी बिल्कुल सेम होती है। इसमें करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है कि कंट्रोल में यानी कंट्रोलर के अंदर आपको कोई एक ऐसा इवेंट डालना होता है जिसके द्वारा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी कोई प्रॉपर्टी मूव करे या उसकी कोई प्रॉपर्टी पे एनिमेशन हो। यानी कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जनरली आप कंट्रोलर लगाते हैं और कंट्रोलर्स में आप कैरेक्टर को मूव करा रहे हैं, या कंट्रोलर्स में हमने टैंक में प्रीवियसली वर्क किया था। तो उस टैंक में जब हम वर्क कर रहे थे तो क्या था, वो बेसिकली टैंक में ढेर सारी चीज़ें थी, तो हमने हर एक चीज़ के लिए कंट्रोल लगाया। लेकिन ऐसा भी कुछ होता है कि कई बार ऑब्जेक्ट के अंदर भी या भीतर भी बहुत सारे एनिमेशंस होते रहते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं घड़ी की, सबसे सिंपल एग्जांपल है घड़ी। घड़ी का अगर मैं यहाँ पे मैं एक घड़ी बनाता हूँ सिंपल वाली, क्योंकि मैं आलसी हूँ और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पसंद करता हूँ, तो मैं सिंपल वाली एक घड़ी बना लेता हूँ, एक छोटा सा
ये रखते हैं और हम इसको एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं और ये ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेंटर पे हमने एक कांटे वगैरह मूव कराने के लिए, जो घड़ी के मिनट के कांटे होते हैं उनको मूव कराने के लिए हमने यहाँ पे ये रखा है। ठीक है, दिस इज लाइक मिनट का कांटा। ठीक है, और सेकंड का कांटा। ठीक है, पतला कांटे रखे, फिर बाद में हम आवर का भी कांटा उसमें लगा देंगे। अब लेट्स जस्ट से कि मुझे ऐसा एक कंट्रोलर चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मेरे को ये घड़ी मूव कराना है, तो मैं एक मास्टर कंट्रोलर लगाऊंगा, इस घड़ी को मूव कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसको भी मूव कराना है, इसको भी मूव कराना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी एक कंट्रोलर लगाऊंगा, इसके लिए भी एक कंट्रोलर लगाऊंगा और इसको मूव कराऊंगा। ठीक है, अब मुझे, अगर मैं 3 कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ऐसा ज्योमेट्री मॉडल आए जिसमें 3 नहीं 5 यूज़ हो रहे हो कंट्रोलर, 6। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कंट्रोलर असाइन करना एनिमेटर्स के ऊपर टीडियस काम होता है ना। एनिमेटर को हर एक चीज़ पकड़ पकड़ के उसको की फ्रेम देनी होगी, और आवर और सेकेंड जो है वो किस बेसिस पे काम करता है। आपको पता है कि जब आवर या मिनट का काटा, अगर हम बात करें सेकंड का काटा, तो जब सेकंड का 60 कवर करता है तभी वो मिनट का काटा एक आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो जनरली क्या करना होगा आर्टिस्ट को, एनिमेटर को, उस सेकंड वाले को पहले 60 सेकंड का उसको एक एनिमेशन देना होगा, फिर उसके बाद उसका फिर एक एनिमेशन देना होगा। बट अगर मैं ये सारी चीज़ें, पूरा एक चक्का जो रोटेशन का है, ये सारी चीज़ें मैं ऐसा कर दूं कि मेरे को स्लाइडर प्रोवाइड कर दूं इस चीज़ के लिए, कि स्लाइडर आगे कर दो तो 1 सेकंड अपने आप पूरा कवर हो जाए, यानी कोई ऐसा बटन दे दूं, ऐसा बटन, ऐसा स्लाइडर या कुछ भी जिससे वो आगे हो जाए। जस्ट हमने हेलो। क्या चीज़ कि वो सेव नहीं हुआ, और वहाँ एडमिशन मैनेजर में दिखा रहा है, क्लिक करो और स्टेटस पे देखो क्या है, उसमें स्टेटस लिखा होगा, क्या लिखा है। स्टेटस डिलीवर्ड आ रहा ना। ठीक है ना, मैं क्या बोलते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, रिफ्रेश करके डिलीवर्ड बस आ रहा है ना। हम्म, क्या हुआ? हम्म, हम्म, ओके, बाकी में 2 में डिलीवर्ड दिखा रहा है ना। हाँ, और ऊपर में यहाँ पे सिस्टम पे जो बस PS4 वाला जो सिस्टम था, जो फर्स्ट है नेट के पास वाला, उसी में बस ये हो रहा है कि सेव नहीं कर पाए, बाकी सब में सेव कर पाए थे ना। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अभी जी आया है ना।
अभी एग्जाम है। नहीं तो अभी क्या है, 3 जनों की एंट्री करना, उसी सिस्टम में बैठाना जिसमें वर्क है, जिसमें नहीं है ना, जिसमें नहीं ले रहा है उसका मैं अरेंज करता हूँ। तो अभी जो एक बच्चा होगा तो उसको रोक देना। ठीक। हाँ, उसको भले ही हम 10 मिनट्स का गैप दे देंगे, उसको रोक लेना, जब तक बाकी इधर वाले सिस्टम्स में ही बैठाना सबको, मैं उसको फिक्स करवाता हूँ। ठीक। ओके। सर सर आपकी क्लास है अभी आ गई। तो आप क्या करो ना, ये जो पहला वाला सिस्टम है ना, इंटरनेट के पास वाला, लैब में इंटरनेट के पास वाला जो सिस्टम है ना, हब लगा हुआ है, वो वाला जो सिस्टम है फर्स्ट, उस सिस्टम के अंदर एनीडेस्क होगा। एनीडेस्क को अनइंस्टॉल करना है। नहीं नहीं, इंटरनेट जहाँ पे लगा हुआ है, हाँ, वो वाले सिस्टम में से एनी डेस्क जो है, या एनी डेस्क ही पहले आप रिमूव कर देना। ठीक है, अनइंस्टॉल कर देना। एनी डेस्क ही अनइंस्टॉल करना है। ओके। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, सारी फंक्शंस को एक ही कंट्रोलर के अंदर डाल दें, है ना, ट्रिगर वाला सिस्टम कर दें कि भाई अगर चलो ठीक है, मैं एक चलो एक डायलर बना दूं, स्लाइडर बना दूं, बटन दबा दूं, जिससे वो पूरा फंक्शन एक बार में हो जाए। अगर मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए रिएक्शन मैनेजर यूज़ करूँगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर देना जो होता है वो एक काम चलाऊ वाला काम होता है कि आप छोड़ देते हैं। लेकिन जनरली एनिमेटर्स को जितना हो सके उतना फ्रीडम प्रोवाइड करना होगा आपको अपने रिग के साथ। तो आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं उतना क्रिएटिव दीजिए। सो अब क्या है, जैसे हमारे पास ये है तो इनकी सबसे पहले प्रॉपर पोजीशनिंग कर देते हैं। तो ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ सबसे पहले। दूसरा, इनका जो पिवट है वो हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर इन द सेंस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। ठीक है, ताकि वो वहीं से घूमे। तो इसको मैं यहाँ पे यहाँ कर रहा हूँ, इफेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, ये ऐसे मूव हो रहा है और ये ऐसे मूव हो रहा है। सो इट्स देयर। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं एक कंट्रोलर ले लेता हूँ और आई विल जस्ट गो विथ नर्व्स कर्व्स, और यहाँ पे मैं लाइन सर्कल देना चाहूँगा, स्प्लाइन सर्कल। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसको रोटेट करूँ, या ऐसे रोटेट करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि रोटेशन हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ तब ये अपने आप एक पूरा सर्कल करे। हाँ, तो किस में आ गया, कौन से सिस्टम पे बैठा है? वहाँ कोई नहीं है इन्विजिलेटर। तो उनको पता है ना कैसे एग्जिट करना है। नहीं हुआ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अरेंज करता हूँ, है ना।
अब ये होगा रिएक्शन मैनेजर के द्वारा। रिएक्शन मैनेजर कैसे काम करेगा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन मैनेजर है, एनिमेशन में गए रिएक्शन मैनेजर। इसमें भी वही सिस्टम है, मास्टर भी होगा स्लेव भी होगा। अब मास्टर कौन होगा, जो कंट्रोल करेगा, तो ये इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि बाद में दोबारा रीसेट करने में आसानी जाए। ठीक है, अब इसका कौन सा रोटेशन मुझे चाहिए है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स अ एक्स रोटेशन ओवर हियर, है ना। देखो वैल्यू नीचे दिख रही है ना। अगर आपको रोटेट करना है तो राइट क्लिक करो, इसको इधर राइट क्लिक करो और एब्सोल्यूट पोजीशन एक्स पे बढ़ा के देखो, है ना, तो समझ आ जाएगा कि ये ओरिजिनल वैल्यू। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर, ये भी वही है, ड्राइवर और ड्रिवन वाला हिसाब है, एक ड्राइव करेगा एक ड्रिवन होगा। तो ड्राइवर ये है, तो इसको कौन सा इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करना है। अब इसकी कौन सी वैल्यू को ड्राइवर बनाना है, तो ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रोटेशन पे जाएंगे और फ्रोजन रोटेशन एक्स, दैट मीन्स जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है हमको। अवेलेबल क्या है, कुछ नहीं, वेट्स क्या है, नहीं, ज़ीरो यूलर में जाके एक्स को सेलेक्ट करना होगा। फ्रोजन रोटेशन तब होगा जब 0 0 0 वैल्यू होगी तब एक्शन हो। ठीक है, तो हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए है कि ये भाई एक्स वैल्यू पे काम हो, तो एक्स रोटेशन हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मास्टर हो गया, इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई। अब इसके अंदर के स्लेव ऐड करने होंगे, ऐड रिएक्शन ड्रिवन। तो आपको क्या करना होगा, अब सेलेक्ट करके बताना होगा कौन है। तो इसकी कौन सी वैल्यू रोटेट होगी, तो इसकी y वैल्यू रोटेट होनी चाहिए या z वैल्यू, मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी फर्स्ट कि कौन सी वैल्यू है भाई, ये z वैल्यू है ना। वो इधर पता चल जाता है ना, इधर से दिख जाता है नीचे में। तो अगर आपको फिर भी शक है तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, z वैल्यू है। तो सिंपली इसको ऐड रिएक्शन ड्रिवन ट्रांसफॉर्म रोटेशन यूलर z। अब क्या हुआ, ये मास्टर है, इसके अंदर ये स्लेव आ गया। ठीक है, इसकी क्या बन गई, पहली इनिशियल स्टेट बन गई। ठीक है, कि वैल्यू जब ज़ीरो रहेगी मास्टर की, है ना, तो ये जो ये बॉक्स है इसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। नाउ आपको क्या करना होगा, अब अगर मैं इसको रोटेट करूं या इसको रोटेट करूं, देखो z पे रोटेट नहीं होगा ये, क्योंकि वो वहाँ रिग हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक वैल्यू बढ़ा दूँ कि चलो भाई, है ना, ये ऐसा हो और ये ऐसा हो, तो अभी नहीं हो रहा। क्या करना होगा, क्रिएट मोड पे जाना होगा। क्रिएट मोड पे जाइए, मास्टर को पोजीशन कर दीजिए प्रोबेबली 90 डिग्री। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू को आप बढ़ा दो, क्रिएट मोड में रहो पूरे टाइम, और इसको मैं यहाँ तक रोटेशन दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करो, क्रिएट स्टेट, तभी नेक्स्ट स्टेट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसको क्रिएट स्टेट किए तो देखो यहाँ वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आई तब समझना कि एक्चुअल काम हुआ है। अब क्रिएट मोड ऑफ कर दो। ठीक है, अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म टू ज़ीरो या रोटेशन टू ज़ीरो, फ्रोज किया था तो बराबर। अब इसके बाद आप जब इसको रोटेट करोगे ना तो वो मूव होगा। ठीक है, अब मास्टर तो ये है ही। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करोगे और एक और ड्रिवन रिएक्शन करोगे और वो इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म रोटेशन 0 z। ठीक है, अब देखो वो दोनों उसके अंदर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप क्रिएट मोड क्रिएट करोगे। पहली स्टेट कैसी होगी, तो इसकी भी पहली स्टेट यहाँ पे दिख रही है सिस्टम में। हेलो, हाँ हो गया, वो ठीक हो गया है, कोई इशू नहीं है। हाँ एंट्री करवा दीजिए, सबका एग्जामिनेशन एंट्री करवाइए। ठीक, इशू होगा तो मेरे को बताइए। सो
क्या हुआ, फिर से हमको इनिशियल स्टेट मिली। अब इनिशियल स्टेट जो है इसको मैं फिर से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें फिर वही वैल्यू तक जाना है। ठीक है, आई थिंक दिस वन 84 समथिंग था, 84 8, हम यहाँ पे आ गए। अब अगर घुमाने से पहले अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए क्या करना है, शुरुआत में हमें क्रिएट मोड पे क्लिक करना है, फिर इसको फिर से घुमाना है डेफिनेटली, है ना, और ये प्रोबेबली यहाँ तक ले जाना है। क्रिएट मोड में क्या है, ये स्टेट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर इसको सेलेक्ट करो और लेट जस्ट से कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, आई शुड पुट इट टिल हियर एंड ऐड अ स्टेट। तो देखो वैल्यू स्टेट ऐड हो गई। अब क्रिएट मोड ऑफ कर दीजिए, जाइए और रोटेशन तो 0। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ दिख रहा है ये, वो रिवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो आप स्टेट नंबर 3 पे, है ना, आपने ये ऐड नहीं किया हुआ है। स्टेट नंबर 3 पे केवल बॉक्स 2 है, यानी ये वाला बॉक्स ऐड है, ये ऐड नहीं है। लेकिन स्टेट नंबर 4 पे दोनों ऐड है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, बॉक्स नंबर 2 को स्टेट नंबर 4 से डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। वो बॉक्स नंबर, हाँ, हमने 2 को डिलीट किया, विच हमको 1 को करना था, क्योंकि ये जो 2 पे तो 0 0 स्टेट है ना, तो इसको 1 को सेलेक्ट करके डिलीट करना है। अब हम इसको रोटेशन टू 0 अब यूज़ करेंगे तो वो बराबर काम करेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट भी रख के काम कर सकते हो, सिंगल स्टेट रख के भी काम कर सकते हो सकता है आप इसी स्टेट को एडिट करना चाहो। तो इसी स्टेट को एडिट करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, इस स्टेट को सेलेक्ट कीजिए, एडिट मोड में जाइए। ठीक है, एडिट मोड में जाके आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट, इट कुड बी एनीथिंग। लेट जस्ट से ये वाला सेक्शन है, जस्ट अ मिनट, हेलो, आप उनको एक बार कॉल करके बता दीजिए, लिंक तो दे दिए हो ना आपने उनको, एक रिमाइंडर आप ड्रॉप कर दीजिए उनको, मैं फिर कॉल कर लूँगा आपको। मेरी जस्ट क्लास कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट करके फिर मैं उनको कनेक्ट कर दूँगा। जी, श्योर श्योर। ठीक है, तो एडिट करने के बाद कोई भी वैल्यू आपने एडिट की, जैसे देख रहे हो यहाँ पे 73 हो गया। ठीक है, इसको फिर आप अपेंड कर दोगे तो बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी वहाँ उस स्टेट पे आ जाएंगी। हाँ, और फिर एडिट मोड पे फिर क्लिक कर दीजिए, फिर चेंजेस उसके अनुकूल नहीं होंगी। फिर ये वाली जो चेंज है ना, ये मैसअप हो जाएगा, बट आप फिर से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसका इनिशियल स्टेट जो है ना वो नहीं बना, स्टेट 3 में बॉक्स 01 का है, लेकिन इसका 73 है ना, और स्टेट 4 पे तो बॉक्स 1 है ही नहीं। तो फिर स्टेट 4 पे जाके बॉक्स 1 को डालिए, एडिट कीजिए, और बॉक्स 1 ये वाला है ना, आई डोंट नो, प्रोबेबली ठीक है, इसको कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं जिसमें अलग से डिस्टिंक्टिव एनिमेशन समझ आए। सेलेक्ट किया, अपेंड किया, एडिट मोड पे क्लिक किया, एंड देन राइट क्लिक, रोटेशन टू 0, एंड देन इसको बढ़ाया। ठीक है, अब रोटेशन मेरा 0 पे है, इसकी वैल्यू जो है 2 की वैल्यू जो है वो Z पे है, और यहाँ वैल्यू -34 पे है।
स्टेट जो है वो मास्टर जो है वो यहाँ से मूव हो रहा है, तो एक तो हमारा काम कर रहा है बराबर। इसकी जो वैल्यू है इसको एडिट मोड पे जाके यहाँ पे क्लिक करके मैं 0 भी डाल देता हूँ, ठीक है। एडिट मोड ऑफ कर देते हैं तो वैल्यू वहीं स्टेज रह जाएगी। अब देखो अब वो मूव हो रहा है हल्का हल्का। इनिशियल स्टेट बतानी होती है कि शुरुआती वैल्यू कौन सी रहेगी। 0 वैल्यू से शुरू करें तो ज़्यादा इजी पड़ता है, और ये एक्चुअल में फ्रेम काउंट होते हैं ना, ये वाले जो फ्रेम है ना उसी काउंट करता है वो। हालांकि दिखा नहीं रहा है लेकिन काउंट वो टाइम वैसे ही करता है। एनिमेशन का रेंडर निकालने के लिए आपको आर्नोल्ड का निकालना है, तो आपको आर्नोल्ड में बैच रेंडर मैक्स में मिलता है, लेकिन पैसे देके निकालना पड़ता है, वो लाइसेंस के अंतर्गत आता है। तो बैच रेंडर तो नहीं मिलता, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर निकाल सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल फ्रेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको चेंज करके रेंज कर दीजिए 0 to 100, या फिर एक्टिव टाइम सेगमेंट, यानी जितना भी टाइम चल रहा है उतनी फ्रेम्स निकालनी है ना। ऑड्स, इवन ऑड्स और ये वाले भी ले लेता है वो वैल्यूज़। यहाँ पे रेंज करके आप 50 निकालना चाहें तो 50 फ्रेम्स निकालना चाहें तो 50 डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, सीन आउटपुट बता देंगे, रेंडर आउटपुट, कि कहाँ पे आपको निकालना है। बस वो रेंडर आउटपुट बता के रेंडर मारेंगे, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी रेंज बता दिया, तो अब वो एनिमेटेड रेंज ही लेगा पूरा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये समझ में आया सिस्टम, कि आप एक कंट्रोलर के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहे हो। ऊपर वाला हिस्सा ड्राइवर है, नीचे वाला हिस्सा ड्रिवन है, ठीक है। इसमें स्टेट बना बना के आप पूरे के पूरे एनिमेशन कंट्रोल बनाते हैं। ऑलराइट, ओके, सो इसको यहीं तक करते हैं। अभी ट्राई करके देखो, बना के देखो, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद फिर वायर पैरामीटर्स में जाएंगे, कि यही काम अगर हमें किसी ऐसा कराना है कि वो ऑटोमेटिकली होता ही रहे लूप में, तब देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। इसको बंद कर लेते हैं।